हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनएस एडुकेयर पे। तो बच्चों, अगर आप भी उनमें से हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी में किसी भी अपने कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीए एलएलबी, एलएलबी, एमबीए, तो बच्चों आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपने अपना सिलेबस अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जाम में, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज अपने पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो बच्चों इतना तो आपने देख लिया होगा कि हाँ, मैं इस पर्टिकुलर कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम देने वाला हूं और यहाँ इंग्लिश के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चों अब आपको ये है कि उसका सिलेबस क्या है और स्ट्रेटजी क्या है, यानी हमें किस तरीके से इंग्लिश को प्रिपेयर करना है और किन किन चैप्टर्स पे फोकस करना है, यानी किन किन चैप्टर्स के सवाल आते हैं, हम पीवाईक्यूज कैसे प्रैक्टिस करेंगे, हम अपने एक्यूरेसी को टेस्ट कैसे करेंगे कि हाँ हमें आ रहा है, हमें कितना आता है या किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं बच्चों आपको सारी बातें बताने वाली हूँ रिलेटेड टू सिलेबस एंड स्ट्रेटजी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं, जो जो चैप्टर्स से आपके पर्टिकुलरली क्वेश्चंस आते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 10 चैप्टर्स मैंने लिखे हैं, बट अभी मैं इसमें से आपको और डिकोड करके बताऊंगी कि और किस चैप्टर से 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। जैसे आप देख सकते हो, देखो बेसिक ग्रामर से आपका क्वेश्चन आता है। बेसिक ग्रामर यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपने पढ़ा होगा बचपन में, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, नाउन से क्वेश्चंस आते हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन। ठीक है, बाकी कंजंक्शन और इंटरजेक्शन से इतने क्वेश्चंस नहीं आते पर्टिकुलरली। ठीक है, तो ये अभी तक हम देखो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका जो कंजंक्शन, इंटरजेक्शन ये है, इससे बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, जो बच्चे हमारे साथ बैचेस में, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारा 25 डेज का क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आज से उसकी पहली क्लास होगी। तो जो बच्चे हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़े उनको मैं बता दूं कि मैं आपको कुछ भी ऐसा लीव हम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओवरऑल चैप्टर्स लिख दिया आपके प्रेफरेंस के लिए कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से। बाकी जब हम पढ़ेंगे तो कंजंक्शन, इंटरजेक्शन भी के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी और उसके भी जो इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो मैं आपको जरूर से एक्सप्लेन करूंगी। तो बच्चों अब इन चैप्टर्स में से आप देखो तो वर्ब आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका जो वर्ब चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, फिर अगर मैं बोलूं तो एडजेक्टिव चैप्टर से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट ये उतना नहीं है। जैसे वर्ब पे अगर मैं 2 स्टार बना दूं तो सही होगा, 2 स्टार यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन बच्चों मैं यहाँ पे जितना भी स्टार बना दूं कम है, क्योंकि 110% प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, टेंस भी आपका इंपॉर्टेंट है। बात करो अगर मैं नाउन की, प्रोनाउन की, एडवर्ब की, इन सब से देखो बच्चों आपको पढ़ना है नो डाउट, बट 100% नहीं है कि क्वेश्चंस आए आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बट जिन जिन चैप्टर्स पे मैं स्टार बना रही हूँ दैट मीन्स कि उससे 100% आपके सवाल आएंगे। तो टेंस, प्रीपोजिशन, आपका वर्ब, ये तीनों से तो कंफर्म आएगा। एडजेक्टिव से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर देखो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनसे भी क्वेश्चन आपसे 1-2 क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, इनसे भी पूछता है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपका सिनोनिम, एंटोनिम, आपको सिनोनिम, एंटोनिम होता है ना, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उससे आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूछ देता है। फिर हम एंड में बच्चों पढ़ेंगे रूट वर्ड्स। कुछ मैं रूट वर्ड्स आपको सिखाऊंगी, वो जब हम क्लास, जैसे अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल मैं आपको रूट वर्ड का देती हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि MAL, तो जिस वर्ड के पहले MAL लगा होता है यानी वो एक नेगेटिव वर्ड होता है। वो क्या होता है? एक नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, जिस वर्ड के पहले BENE, बेनी, जैसे बेनी, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड होता है। क्या होता है? गुड, इसका मतलब होता है अच्छा, गुड, पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, तो ये मैं काइंड ऑफ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं और रूट वर्ड्स को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलोगे कि मैम रूट वर्ड्स हमारे मदद क्या करते हैं? तो बच्चों वोकैबुलरी से या से कोई भी क्वेश्चन आता है, सिनोनिम, एंटोनिम से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो अगर आपने बेसिक रूट वर्ड्स पढ़े हैं ना तो आप आसानी से ऑप्शंस को, मैं आपको रट्टा नहीं मरवाऊंगी कि नहीं पूरा सिनोनिम, एंटोनिम A से Z तक का याद करो, नहीं, हम कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरा जितना सिनोनिम, एंटोनिम में सब रट लो और उसी में से आ जाए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, हम ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक कैसे सीखेंगे, हम देखो रूट वर्ड हमें पता होगा, मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, ठीक है, तब मैं आपको सिखाऊंगी कि हाँ किस तरीके से आप, जैसे एक क्वेश्चन दिया होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, तो किस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड लगा के या रूट वर्ड का कंसेप्ट लगा के आप सिनोनिम एंटोनिम को क्रैक कर सकते हो, इसके क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको क्लासेस में ये सिखा दूंगी। अब बच्चा आपका वोकैबुलरी अगेन सेम चीज, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, आपका स्पेलिंग वाला हो गया, सब वोकैबुलरी में आता है। स्पेलिंग एरर्स, 4 स्पेलिंग दी होगी, एक कोई गलत होगी, तो इसके लिए हम जो PYQ है, स्पेलिंग एरर के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पहले BHU के जो भी BA के जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते थे उसमें इंग्लिश आता था, अब तो खैर वहां CUET होता है, बट पहले जो BHU खुद के एग्जाम कंडक्ट कराता था, CUET में देखो स्पेलिंग एरर्स वाले उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज जैसे आपका LU, DTU, आपका UP कॉलेज, MGKVP हो गया, आपका TDC हो गया, आपका हरीश चंद कॉलेज हो गया, इन सब में BA के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश आता है। तो जहां पूरी स्टेट यूनिवर्सिटीज में जहां जहां इंग्लिश के क्वेश्चन आए हैं, हम सब क्वेश्चंस को कंबाइन करके आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, वो आपके लिए PYQs का भी सोर्स बनेंगी, और वहीं से जितने भी स्पेलिंग एरर्स वाले क्वेश्चन होंगे हम सब प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चों स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो वहां पे जो PYQs है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, वही आपका रिपीट होता है, उसी फॉर्मेट पे आपका क्वेश्चन जो आता है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हमारे साथ YouTube पे हैं, जो बच्चे वीडियो YouTube पे देख रहे हैं बच्चों, हमारा 25 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं तो उनके लिए भी मैं बताऊंगी कि आप जुड़ चुके हो तो किस तरीके से क्लासेस होंगी और कैसे आपको टेस्ट मिलेगा। देखो हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि हम एक वीडियो में आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे, मैं उसी चैप्टर में पढ़ाते पढ़ाते आपको अच्छे खासे यानी 40 से 50 क्वेश्चंस भी करा दूंगी, फिर उसके बाद उसी जब क्लास एंड हो जाएगी उसके 2 से 3 घंटे बाद, यानी मे बी सुबह अगर क्लास हुई है तो शाम तक आपको उसी चैप्टर का टेस्ट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक दिखा दूंगी कि आपको कैसे टेस्ट को देना है। चलो, और जो बच्चे YouTube पे वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों आप देख सकते हो कि हमारा 25 डेज का क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसका प्राइस बच्चों 699 है। बच्चों इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, हिंदी इंग्लिश बायलैंग्वेज क्लासेस मिलेंगी, नोट्स आपको बायलैंग्वेज मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा, मॉक टेस्ट होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज आपसे टेस्ट कराए जाएंगे, तो और आपको PYQs और मॉडल पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जिसमें ये सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया जा रहा है इन सारे कोर्सेज के लिए, जैसा कि लिखा हुआ है आप देख सकते हो। और बच्चों अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पे कॉल करके जो भी आपकी परेशानी है, जो भी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे आप आए हो, आपने विजिट किया है, तब भी आप हमारे स्टूडेंट हो गए, आप हमारे साथ कनेक्ट हो गए, आप हमारे साथ जुड़ गए, और अगर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर आपकी परेशानी, हमारी परेशानी, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और बैच में जुड़ने के लिए आप DNS एडुकेयर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे, इस ऐप के थ्रू आप हमारे बैच में जुड़ जाओगे। आपको जिस भी कोर्स का लेना होगा आप ले लेना, फिर आपको आपका हिंदी, इंग्लिश, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब कुछ वहां पे होगा, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप ले लेना। कोई दिक्कत समस्या आए उस चीज में तो नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। अब मैं बता देती हूँ बच्चों को कि किस तरीके से जो बच्चे जुड़े हुए हैं या जो बच्चे नहीं भी जुड़े तो आप भी देख लो कि हम किस तरीके से पढ़ाएंगे और किस तरीके से आपका टेस्ट होने वाला है। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे ये देखो MBA का ये क्रैश कोर्स है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। देखो आप अपने उस पे आओगे तो आप देखोगे कि ये मॉक टेस्ट है, ठीक है। मॉक टेस्ट पे आप क्लिक करोगे, ठीक, एक सेकेंड, ठीक है। देखो इंग्लिश लैंग्वेज पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज आपका है तो आप देखो 10th चैप्टर पढ़ाया गया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, उसी के नीचे जस्ट ऐसे टेस्ट ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके आप अपने टेस्ट को दे दोगे, ठीक। तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी, आप उस पर क्लिक करोगे, आपका चैप्टर, और तो शाम तक, जैसे मैंने बोला कि सुबह क्लास भी, तो शाम तक या 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपका टेस्ट वहां ऐड हो जाएगा, ताकि आपने जो पढ़ा है, एक तो बच्चों आप क्लास में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, हम जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके एंड में हम 40 to 50 क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, आपको टेस्ट भी मिलेगा, आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, आपको PYQs भी मिलेगा, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी जो बच्चे जुड़ चुके हैं वो बैचेस में हमारे साथ पढ़ेंगे, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जरूर से हमारे क्रैश कोर्स में जुड़ जाएंगे। एंड थैंक यू।